हेलो फ्रेंड्स, मैं ओम प्रकाश जगूका संकल्प क्लासेस बाड़मेर के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी प्रतिभागियों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आपको इंट्रोड्यूस है, इस क्लास में हम छोटे छोटे वीडियोस के माध्यम से और एक प्रयास की ओर अग्रसर हुए हैं और उस प्रयास में इकोनॉमिक कंसेप्ट्स यानी बेसिक इकोनॉमिक कंसेप्ट्स की परिचर्चा हम रोज़ आपके साथ में करते हैं। दोस्तों, विगत 2-3 वीडियोस में 2-3 क्लासों में और मैंने कुछ वीडियोस के माध्यम से आपको कुछ बेसिक कंसेप्ट के बारे में इंट्रोड्यूस करवाया था, जिसमें एक प्रोडक्शन, इन्वेस्टमेंट, डिसइन्वेस्टमेंट, इन सभी के बारे में परिचर्चा हुई है। तो इसी कड़ी में आज की क्लास में हम आर्थिक रूप से और व्यवहारिक जीवन में जो यूज किए जाने वाले शब्द हैं उन कंसेप्ट्स के बारे में बात करेंगे, जिसमें एक तो है व्यवसाय, एक है व्यापार और एक है व्यवहार। व्यवसाय, व्यापार और व्यवहार। दोस्तों, जब भी हम अर्थशास्त्र ग्रंथ का अध्ययन करते हैं तो उसमें जो भी पर्टिकुलर टॉपिक आप पढ़ते हो, उस टॉपिक को पढ़ते समय बहुत से ऐसी शब्दावलियाँ, बहुत से ऐसे टर्म्स, बहुत सी ऐसी कंसेप्ट बार बार रिपीट होती रहती है। अगर उन कंसेप्ट्स को आप अच्छे से समझ पाते हैं तो जहाँ तक मैं समझता हूँ कोई भी टॉपिक पढ़ने में आपको सहूलियत होगी। तो संकल्प परिवार की ओर से ऐसा प्रयास, ताकि स्टूडेंट्स इकोनॉमिक्स को पढ़ने में इजीनेस महसूस करें। तो आज की क्लास में हम इन 3 शब्दों पर परिचर्चा करेंगे। बिजनेस, ट्रेड एंड बिहेवियर, व्यापार, व्यवसाय और व्यवहार क्या है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं व्यवसाय की। दोस्तों, पूर्व की कक्षा में मैंने आपको उत्पादन के बारे में बताया था और एक सामान्य सी बात है, उत्पादन किस पर निर्भर करता है। तो उत्पादन के संसाधनों की मात्रा पर निर्भर करता है और उत्पादन के जो संसाधन होते हैं वो होते हैं, वैसे तो 4, लेकिन एक बार मैं लिखूं तो 5 होते हैं, जिसमें एक तो होता है भूमि, एक होता है श्रम, एक होता है पूंजी, एक होता है साहस और एक होता है संगठन, ऑर्गेनाइजेशन। हालांकि वर्तमान में प्रोड्यूसर आर द इंक्लूड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यानी जो सासी है वो ऑर्गेनाइजेशन का ही पार्ट होता है, लेकिन फिर भी आप आसानी से इनको समझें। इसलिए एक बार आप मान के चलिए, हम कोई भी काम करें, हम कोई भी उत्पादन करें, कमाई का कोई भी जरिया खोजें, हमें उत्पादन के संसाधनों के रूप में भूमि को काम में लेना पड़ता है, श्रम को काम में लेना पड़ता है, पूंजी को काम में लेना पड़ता है, साहस को काम में लेना पड़ता है और संगठन को काम में लेना पड़ता है। अब पहले तो औपचारिक रूप से आप समझिए, उसके बाद में अनौपचारिक रूप से इसको मैं आपको बताता हूं। दोस्तों, व्यवसाय का मतलब होता है उत्पादन के साधनों के द्वारा किसी भी वस्तु अथवा सेवा का उत्पादन, और इसको हम बोल सकते हैं नवीनता का सृजन। नवीनता का सृजन। उत्पादन के साधनों के द्वारा किसी भी वस्तु अथवा सेवा का उत्पादन करना व्यवसाय कहलाता है। और यह कार्य करने वाला व्यवसायी कहलाता है। व्यवसायी कहलाता है।
और एक बार हम बात करते हैं, एक साथ में इनको बता दूंगा। व्यापार, व्यापार क्या है? किसी वस्तु अथवा सेवा का उत्पादन किए बिना उत्पादित वस्तु को क्रय कर आम जन में इसे विक्रय करना व्यापार कहलाता है। और यह कार्य करने वाला व्यापारी कहलाता है। अब दोस्तों आप इसको समझिए, आपने क्या लिखा है। एक तरफ तो मैंने आपको बताया है व्यापार के बारे में, और इससे पहले मैंने आपको बताया व्यवसाय के बारे में। तो दोस्तों जाहिर सी बात है, हम कोई भी काम करें, किसी भी प्रकार का उत्पादन करें, वो उत्पादन वस्तुओं का भी हो सकता है, वो उत्पादन सेवाओं का भी हो सकता है, वो उत्पादन वस्तुओं का भी हो सकता है और वो सेवाओं का भी हो सकता है। तो दोस्तों उत्पादन के सहयोग से आपने किसी भी वस्तु का उत्पादन किया है, यानी कोई भी नवीनता का सृजन किया है, तो उसको ही व्यवसाय कहते हैं। और आपने कोई काम किया नहीं, कोई वस्तु का उत्पादन किया नहीं, लेकिन थोक में वस्तु को खरीद कर और आम जनता में वस्तुओं को खुदरा में बेचते हैं, तो उसको व्यापार कहते हैं। जैसे आप कल्पना करिए किसी प्रकार का, जैसे बाड़मेर में तरह तरह प्रकार की दुकानें हैं, राशन की दुकान भी है, मोबाइल सेल की दुकान भी है, कपड़ों की दुकान भी है, इत्यादि इत्यादि प्रकार की दुकानें भी हैं। कल्पना करके चलें रेमंड शोरूम बाड़मेर। तो दोस्तों रेमंड शोरूम बाड़मेर अगर राम नाम के आदमी का है, तो क्या राम नाम का आदमी रेमंड का कपड़ा खुद बना रहा है? तो दोस्तों शायद नहीं। राम नाम का जो व्यक्ति है उसने केवल एक फर्म स्थापित कर रखी है, उस फर्म में राम रेमंड कंपनी का कपड़ा कंपनी से बना बनाया खरीदता है और बाड़मेर की जनता को वो बेचता है। तो दोस्तों राम ने रेमंड का कपड़ा खुद नहीं बनाया, लेकिन बाड़मेर की जनता को सप्लाई करता है, तो इस राम को कहेंगे व्यापारी यानी व्यापार। और रेमंड कंपनी का मालिक जिसने बाकायदा रेमंड कंपनी का प्लांट स्थापित कर रखा है, यानी उसने रेमंड का कपड़ा बनाने के लिए भूमि, श्रम, पूंजी, साज, संगठन इनके सहयोग से और रेमंड का कपड़ा वो खुद बना रहा है, तो उसको बोलेंगे व्यवसाय या व्यवसायी। तो दोस्तों प्रैक्टिकली आप ये समझिए, किसी भी वस्तु को बनाना ये तो होता है व्यवसाय। और कोई वस्तु आप बना तो रहे नहीं हो, लेकिन बनी बनाई वस्तु खरीद के आम जनता को बेचते हो, तो वो कहलाता है व्यापार। तो दोस्तों आई थिंक ये छोटी सी टर्म आपको समझ में आई होगी। तो व्यापार और व्यवसाय, वस्तु को बनाना और वस्तु को बेचना, जबकि आपने वस्तु बनाई नहीं है। हालांकि क्रय विक्रय तो ये भी करता है, बेचता तो ये भी है, लेकिन इसने माल बना के बेचा है। और बहुत ही प्रैक्टिकली आप इसको समझ पाएंगे, जैसे घर में कोई हाउसवाइफ मेहमानों के लिए खाना बना रही है, तो जिस महिला ने मेहमानों के लिए खाना बनाया है वो महिला तो है व्यवसायी, और उस बने बनाए खाने को घर की किसी दूसरी गृहिणी ने मेहमानों को सर्व किया, तो वो महिला कहलाएगी व्यापारी। तो दोस्तों एक सामान्य सी जो टर्म थी व्यापार और व्यवसाय, जबकि हम दैनिक जीवन में
इन दोनों शब्दों को, ट्रेड और बिजनेस को, एक ही रूप में प्रयुक्त करते हैं, जबकि इन दोनों में पर्याप्त अंतर है। और अब दोस्तों हम बात करते हैं महत्वपूर्ण व्यवहार की। तो दोस्तों नेक्स्ट अब हम बात करते हैं व्यवहार की। दोस्तों व्यवहार का शाब्दिक अर्थ अगर जाने, एक शब्द शाब्दिक अर्थ, तो व्यवहार का शाब्दिक अर्थ होता है सोच। व्यवहार का शाब्दिक अर्थ होता है सोच, थिंक। और सोच क्यों? जब भी आप अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ का अध्ययन करते हैं तो वहां पर कई शब्दों के साथ ये शब्द आपको अटैच्ड मिलेगा, जैसे उपभोक्ता का व्यवहार, उत्पादक का व्यवहार, फर्म का व्यवहार, उद्योग का व्यवहार। तो व्यवहार का मतलब होता है सोच। और दोस्तों पूर्व भी मैंने आपसे परिचर्चा की थी, अर्थशास्त्र नामक जो ग्रंथ है वो प्रचलन में क्यों आया या अर्थशास्त्र का विकास क्यों हुआ। तो दोस्तों आर्थिक विश्लेषण में 3 बातों को शाश्वत सत्य माना जाता है। नंबर फर्स्ट, आवश्यकताएं अनंत होती हैं। एक व्यक्ति की आवश्यकता, एक व्यक्ति की तृष्णा, एक व्यक्ति के अरमान कभी भी समाप्त नहीं होते। एक विश आपकी पूरी हुई नहीं, एक आवश्यकता आपकी पूरी हुई नहीं, दूसरी आवश्यकता अपने आप ही जनरेट हो जाती है। इट विल बी फैक्ट, आवर वांट्स आर अनलिमिटेड। नंबर 2, इन आवश्यकताओं को हम पूरा किससे करते हैं? इन आवश्यकताओं को हम पूरा करते हैं आय रूपी संसाधनों से। तो आय रूपी संसाधन सीमित भी होते हैं और वैकल्पिक भी होते हैं। अल्टरनेटिव, वैकल्पिक होते हैं। यानी हमारी आवश्यकताएं तो अनंत है, कोई सीमा नहीं है, अनलिमिटेड है। और अनंत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हम जो आय रूपी संसाधन है वो हमारे पास है सीमित और अल्टरनेटिव। अल्टरनेटिव का मतलब ये है कि एक बार आपने किसी मद पर आवश्यकता से ज़्यादा धन खर्च कर दिया, फॉर एग्जाम्पल किसी महीने आपने कपड़ों पर ज़्यादा खर्च कर दिया, तो आपके लिए ये वैकल्पिक व्यवस्था है कि अगले महीने कपड़ों पर किए गए खर्चे को हटाकर जो भी आपका इच्छित टारगेट है उस पर उस इनकम को व्यय कर सकते हैं। और दोस्तों तीसरी है, दी गई परिस्थिति में उपभोक्ता, उत्पादक भी लिख सकते हैं, यानी ये व्यवहार दोनों का ही पढ़ना होता है इकोनॉमिक्स में, का उत्पादक और उपभोक्ता का उद्देश्य अपने लाभ को अधिकतम होता है। दोस्तों दी गई परिस्थिति, यहां पे एक वर्ड यूज किया गया है, दी गई परिस्थिति। तो दी गई परिस्थितियों का मतलब है इन दोनों पॉइंट से, यानी आपकी आवश्यकताएं तो अनंत है और अनंत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आपके पास आय रूपी संसाधन सीमित है और आप दी गई परिस्थिति में क्या चाहते हो? मैक्सिमम सेटिस्फिकेशन, अधिकतम संतुष्टि। तो दोस्तों इकोनॉमिक्स का जन्म इन 3 तत्वों के कारण हुआ, क्योंकि आदिकाल से हमारी और आपकी जो ज़रूरतें हैं, जो आवश्यकताएं हैं, वो असीमित रही हैं और इन असीमित आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इनकम सीमित और अल्टरनेटिव रही है और हम दी गई परिस्थिति में अधिक से अधिक अपना भला करना चाहते हैं। तो दोस्तों इस बात का अगर व्यवहारिक जीवन में अर्थ जाने तो इन तीनों बातों का यही अर्थ हुआ, हम सब कुछ करना चाहते हैं लेकिन हम सब कुछ कर नहीं सकते।
हम सब कुछ करना चाहते हैं और हम सब कुछ कर नहीं सकते, तो हम करेंगे क्या? जो हम करेंगे वही हमारा व्यवहार है। और इसको अच्छे से समझने के लिए एक काल्पनिक उदाहरण लेता हूं। जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति की आवश्यकताएं, अनंत आवश्यकताएं, एक व्यक्ति की आवश्यकताएं हैं, वो है मान लो 10, और 10 आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उसको रुपया चाहिए, मान लीजिए पर मंथ 7 लाख रुपया। हालांकि किसी व्यक्ति की 7 लाख रुपए मासिक इनकम हो भी सकती है, लेकिन दोस्तों समझाने के लिए ये काल्पनिक एग्जाम्पल है। यानी एक आदमी की अनंत आवश्यकताएं, पहला पॉइंट जो अभी पहले लिखा उसको हमने तब्दील कर दिया उदाहरण के रूप में। आवश्यकताएं अनंत है, अनंत आवश्यकताओं को मान लिया 10, और इन 10 आवश्यकताओं को आप पूरा करना चाहते हैं, लेकिन इनको पूरा करने के लिए आपके पास रुपया होना चाहिए 7 लाख। और दूसरी, आपकी आय सीमित है, तो मान लीजिए आपकी आय है 2 लाख रुपया, और ये भी मान लेते हैं 2 लाख रुपए में से इन 10 में से कोई 4 आवश्यकता आप पूरी कर सकते हो। तो दोस्तों आई थिंक ये समझ पाए होंगे। काल्पनिक रूप से हमने अप्रत्याशित मान लिया 7 लाख रुपया। एक आदमी 10 प्रकार की आवश्यकताओं को पूरा करना चाहता है, और सभी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उसके पास 7 लाख रुपया होना जरूरी है, लेकिन उसकी लिमिट क्या है? उसके पास 4 लाख रुपया। उसकी लिमिट क्या है? उसके पास 2 लाख रुपया, सॉरी। और ये भी मान लेते हैं इस 2 लाख रुपए से इन 10 में से कोई भी 4 जरूरतें पूरा आप कर सकते हो। तो दोस्तों इसका मतलब ये हुआ, आप सब कुछ करना चाहते हो लेकिन सब कुछ कर नहीं सकते। आप चाहते तो 10 जितने भी प्रकार की 10 जरूरतें सभी को पूरा करना चाहते हो, लेकिन आप कर क्या सकते हो? 4। इन 10 में से 4 इकाइयों को ही, 4 जरूरतों को ही पूरा कर सकते हो। तो दोस्तों जब आप सब कुछ नहीं कर सकते तो आप करोगे क्या? तो दोस्तों हर व्यक्ति की सोच, हर व्यक्ति का व्यवहार, हर व्यक्ति की इच्छा, ये सारी अलग अलग होती है। तो ऐसी स्थिति में हर व्यक्ति इन 10 में से अपनी प्राथमिकता के क्रम में 10 में से 4 का चुनाव। यानी जब हम सब कुछ करना चाहते हैं और सब कुछ कर नहीं सकते तो हम करेंगे क्या? तो हम क्या करेंगे? हमारी जो भी प्राथमिकता है, जो भी हमारी प्रायोरिटी है, उन प्रायोरिटियों को ध्यान में रखते हुए इन 10 में से इन 4 का हम चुनाव करेंगे। और इस व्यक्ति ने चुनाव किया, मान लीजिए नंबर फर्स्ट, 1 नंबर पर इसने चुना रोटी, 2 नंबर पर इसने चुना कपड़ा, 3 नंबर पर इसने चुना मकान, और 4 नंबर पर इसने चुना शिक्षा। और इसके 2 लाख रुपए हो गए पूरे। अब दोस्तों आप समझिए, हम सब कुछ करना चाहते हैं लेकिन सब कुछ कर नहीं सकते, तो आपने क्या किया? इन 10 में से 4 का चुनाव किया। अब इन 10 में से 4 का चुनाव करते समय, इन 10 में से 4 का चुनाव करते समय आपकी सोच क्या थी? आपकी सोच क्या थी? क्या उस सोच को आप देख सकते हैं? तो दोस्तों शायद नहीं। और इस सोच को ही आपका व्यवहार कहते हैं। तो व्यवहार का अर्थ होता है सोच से, और इकोनॉमिक्स की भाषा में इस व्यवहार का अर्थ होता है, किसी के भी संदर्भ में हम लिख सकते हैं, उत्पादक का व्यवहार, उपभोक्ता का व्यवहार। समझने के लिए एक बार मैं यहाँ पे लिख देता हूं, उपभोक्ता का व्यवहार। तो दोस्तों उपभोक्ता के व्यवहार का मतलब उपभोक्ता की सोच क्या है और क्यों है। तो इसमें आप लिखिएगा, समझ सकते हैं, एक उपभोक्ता अपनी सीमित परंतु वैकल्पिक उपभोगों वाली आय से वस्तुओं
और सेवाओं, वस्तुओं और सेवाओं की खरीदी जाने वाली मात्राओं का निर्धारण किस प्रकार का मतलब होता है उसकी सोच क्या थी। तो किस प्रकार का मतलब है सोच, किस प्रकार करे ताकि संतुष्टि का स्तर अधिकतम हो सके, इसे ही उपभोक्ता का व्यवहार कहते हैं। तो दोस्तों, ऑथेंटिक रूप से आप जानिएगा, एक उपभोक्ता अपनी सीमित और वैकल्पिक यानी आय सीमित होती है, अल्टरनेटिव होती है, वस्तुओं और सेवाओं की खरीदी जाने वाली मात्राओं का निर्धारण है। तो पहली बात तो है कि वो निर्धारण करे क्यों? क्योंकि वो सब कुछ करना चाहता है लेकिन सब कुछ कर नहीं सकता। तो सब कुछ में से कुछ का चुनाव करते समय उसने क्या सोचा था, जो आपने सोचा था वही आपका व्यवहार कहलाता है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आज की क्लास में तीनों अवधारणाएं आपको समझ में आई होंगी, व्यापार, व्यवसाय और व्यवहार। तो दोस्तों, व्यवसाय और व्यापार का मतलब, व्यवसाय का तो मतलब है वस्तु को बनाना, और व्यापार का मतलब है आप वस्तु बना तो नहीं रहे हो लेकिन थोक में वस्तु खरीद कर और खुदरा में जनता को बेचते हो। और इसका सटीक एग्जाम्पल मैंने आपको दिया। मान लीजिए बाड़मेर के शहर में आपकी रिलायंस मोबाइल की दुकान है, बाड़मेर के शहर में आपकी राशन की दुकान है, लेकिन क्या आप राशन के रूप में जो भी गुड़, तेल, शक्कर, चीनी आप बेच रहे हो वो आप नहीं बना रहे हो। तो आप नहीं बना रहे हो और बनी बनाई वस्तु खरीद रहे हो तो आप तो हैं व्यापारी। और जिस फैक्ट्री में गुड़, तेल, चीनी, शक्कर ये बन रही है वो होता है व्यवसाय। और इसी प्रकार से रिलायंस कंपनी जहाँ कहीं भी स्टेब्लिश है उसका मालिक व्यवसायी है और वहाँ पे रिलायंस के मोबाइल बनना वो व्यवसाय है। तो दोस्तों, वस्तु को बनाना व्यवसाय है और बनाने वाला व्यवसायी है। और वस्तु आप बना तो नहीं रहे हो लेकिन बनी बनाई वस्तु खरीद कर और जनता में सप्लाई कर रहे हो तो इसको कहते हैं व्यापार। और आप ऐसा कर रहे हो तो कहलाओगे व्यापारी। और व्यवहार का मतलब होता है सोच। सोच का मतलब, सोच की आवश्यकता क्यों? क्योंकि हम सब कुछ करना चाहते हैं और सब कुछ कर नहीं सकते, तो हम करते क्या है? जो भी हम करते हैं उसको करते समय हमारी जो सोच होती है, जिसको देख नहीं सकते, केवल महसूस ही कर सकते हैं, वो सोच ही हमारा व्यवहार होती है। दोस्तों, इस मंच से मैं उम्मीद करता हूं कि पर डे की ये क्लास आपको समझ में आ रही होगी और आप इनका अध्ययन करते समय, आर्थिक विश्लेषण या अर्थशास्त्र ग्रंथ का अध्ययन करते समय इनकी सहूलियत और इनका सहारा ले रहे होंगे। और संकल्प परिवार का एक प्रयास, मैं समझता हूँ ये सफल प्रयास है। इजीनेस में आपको ये बातें समझ में आ रही होंगी। तो मिलते हैं कल एक नई इकोनॉमिक कंसेप्ट के रूप में। तब तक के लिए आपको और आपके परिवार को हैव ए नाइस डे। थैंक यू।